शिवा ने अपने बारे में बताया कि अक्षय भाई, ये बात है 2014 की, जब हम हापुड़ में रहा करते थे। मेरी फैमिली में मैं, मेरे मम्मी पापा जो कि इंडियन आर्मी में सर्व किया करते थे, उस टाइम पे उनकी पोस्टिंग कश्मीर में थी, तो मेरी मम्मी और मेरा रहना वहाँ पर घर में अकेले होता था। सब कुछ सही चल रहा था। पापा हमें मंथली जो है पैसे दिया करते थे। और शिवा के जो शौक थे वो मैं थोड़े से आपको बता देता हूँ। उनके पापा ने उन्हें एक बाइक दिला रखी थी, उनके चीज़ें पूरी करने के लिए, जो घर का आना जाना सामान लाना होता था। और शिवा को भी पैसे मिला करते थे। और शिवा उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 18 साल के थे। उन्होंने 12th अपनी क्लियर की थी और उनके शौक थे कि वो हमेशा जिम में जाया करते थे। जैसे उनके पास चाबी रहा करती थी जिम की, तो सुबह 4:30 बजे वो जिम जाते थे, वहाँ से 7 बजे वापस आते थे। कभी इवनिंग में जाते थे 6 बजे, तो रात को 9 बज जाते थे, कभी कभी 10 भी बज जाते थे। शिवा ने बताया कि अक्षय भाई, जब मैं जिम से वापस आता था रात को, तो मेरे सामने कब्रिस्तान और शमशान दोनों पड़ते थे, लेकिन मैंने कभी डरा नहीं, क्योंकि मेरा इन चीज़ों पर बिलीव था ही नहीं। लेकिन शिवा ने बताया कि अक्षय भाई, मुझे नहीं मालूम था कि धीरे धीरे चीज़ें मेरी ज़िंदगी में इस तरीके से आगे बढ़ने लगेगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी डार्क हो जाएगी, कि मुझे 2024 में ये पूरा रियल इंसिडेंट आप सबके सामने बताना पड़ा, ताकि आप भी उस गलती से सीख ले लो जो गलती मैंने करी थी। शिवा ने बताया कि भाई 2014 में फाइनली एक डिसीजन लिया गया कि हम अपने घर को बड़ा बनवाएंगे, अच्छा खासा वेल फर्निश्ड बनवाएंगे और एक नई जिंदगी इस घर में शुरू करेंगे जिस घर में वो लोग रह रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, कहीं दूरी पे, थोड़ी सी दूरी पे ही एक 150 गज का मकान जो है रेंट पे लिया और उसमें रहने लगे। शिवा का सबसे पहला जो काम होता था, सुबह उठते ही जिम जाना होता था। वो 4:30 बजे उठ जाते थे एग्जैक्टली, उनकी अपने आप आँख खुल जाती थी। उसके बाद जिम जाने के बाद उनका जो पूरा शेड्यूल होता था वो इसी तरीके से होता था कि वो अपने घर आते थे और जो घर नया बन रहा था उनका, उस पर ध्यान देना होता था। और फिर शाम को वो अपनी मम्मी के पास आते थे, थोड़ी बहुत डाइट लेके फिर जिम जाते थे। और रात को 9:30-10 बजे जब वो जिम से वापस आते थे, तो शिवा ने बताया कि अक्षय भाई, अक्सर मेरी मम्मी मुझे इस चीज़ के लिए डांटा करती थी कि उस रास्ते से मत आया कर, या रात का जिम अवॉइड कर दे, इतनी क्या मस्कुलर बॉडी बनानी है, जान से बढ़ के क्या होता है। लेकिन शिवा हमेशा उस चीज़ को इग्नोर किया करता था। शिवा ने आगे चल के बताया कि अक्षय भाई, मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था रजनी। मैं बहुत पसंद करता था उसे, बहुत प्यार करता था। कभी कभार मिलना भी होता था उससे, लेकिन कभी ऐसे खुल के मिल नहीं पाते थे हम, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। फ़ोन पे बात हुआ करती थी। लेकिन उस टाइम पर शिवा के पास एक माइक्रोमैक्स फ़ोन था, कीपैड वाला, और टच फ़ोन जब उस टाइम पे आए भी थे तो वो चाइनीज़ थे। लेकिन शिवा ने बताया कि अक्षय भाई, मेरे पास माइक्रोमैक्स का फ़ोन था, कीपैड वाला, और कभी कभार ऐसा होता था कि मुझे अलार्म लगाना पड़ता था सुबह का। लेकिन मैं अलार्म के ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं रहता था, क्योंकि ऐसा होता था अगर मुझे सुबह 4:30 बजे उठना है तो 5-10 मिनट पहले मेरी अपने आप आँख खुल जाती थी। फिर मैं अलार्म बंद कर देता था कि मम्मी को कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ना हो। उन्होंने बताया कि सब कुछ ज़िंदगी में बहुत बढ़िया चल रहा था। रजनी से भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, पापा से भी बात हुआ करती थी, मम्मी से तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने बताया कि जब वो जिम जाया करते थे तो चाबी उन्हीं के पास थी। एक दिन एक नया लड़का जिम ज्वाइन करते हैं और उससे सबकी बातचीत काफ़ी अच्छी हो जाती है। कुछ टाइम बाद उस नए लड़के का जन्मदिन आया, तो उस नए लड़के का स्वागत भी उसी तरीके से करा गया। और फिर बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, तो वो लड़का अपने साथ कुछ मिठाई वगैरह लेके आया था, जो सबने वहाँ पर खाई और धीरे धीरे सब अपने काम में लग गए। उसके बाद क्या हुआ, शिवा ने बताया कि अक्षय भाई, उसी रात जिस दिन मैं मीठा खा के आया पहली बार शमशान और कब्रिस्तान के रास्ते से, जब मैं वापस आ रहा था, तो अचानक से मेरी बाइक बहुत ज़्यादा हैवी हो गई। इतनी ज़्यादा हैवी कि शिवा को लगा कि शायद कहीं ना कहीं बाइक में कोई पंचर तो नहीं हो गया। शिवा वहाँ उतरते हैं और अचानक से शिवा को उनके कंधे पे थोड़ा सा वेट महसूस होता है। लेकिन शिवा फिर भी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अपनी बाइक पे बैठते हैं और कैसे ना कैसे घर पहुँच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद शिवा ने बताया कि अक्षय भाई, मेरी हेल्थ में ना ऐसा हो गया था जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई है, या तो मुझे हवा लग गई या मुझे ठंड लग गई। लेकिन शिवा का दिमाग फिर भी इस तरफ से नहीं गया कि वो मीठा खा के अपने जिम से निकले और कब्रिस्तान शमशान से शायद कोई एंटिटी उनके साथ आ चुकी थी। लेकिन ये जो चीज़ थी उनकी लाइफ में, इन्हें इतना ज़्यादा दुख देने वाली थी आगे, भगवान ना करे कि मीठा खाने के बाद किसी के साथ ऐसा कुछ हो। सुबह शिवा की आँख खुली तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज मुझे जिम जो है स्किप कर देना चाहिए। उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन को बिल्कुल टाइट करा और वो सुबह सुबह पहुंच गए। लेकिन जब वो सुबह 4:30 बजे पहुंचे तो शिवा ने बताया कि अक्षय भाई, मेरा बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने जिम खोला और मैं कुर्सी डाल के गली में ही बैठ गया। लोग आते गए जाते गए, सब मुझसे पूछते गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने बता दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और ये शिवा के साथ 1 रात, 2 रात, 3 रात, 4 रात, कम से कम 15-20 रातें और दिन ऐसे उनके साथ निकले जब वो जिम में जाते और जिम नहीं करते, गली में जाके बैठ जाया करते थे। उनके ट्रेनर ने भी उन्हें टोकना शुरू कर दिया था कि भाई क्या हो गया, क्यों जिम छोड़ दिया तूने एकदम से, तू आता भी है लेकिन करता नहीं है। मतलब शिवा ने बोला कि अक्षय भाई, मेरे साथ जिंदगी में ना कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था जिम से रिलेटेड, या फिर कभी जिंदगी में ऐसा कुछ पैरानॉर्मल से रिलेटेड। तो शिवा का ध्यान कभी उस तरफ गया ही नहीं। और बार बार उनके दिमाग में यही आता कि अगर मैं जिम चला जाऊंगा, कहीं अंदर जाके मेरे ऊपर कोई वेट गिर जाएगा, मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, तो मुझे कौन संभालेगा, मेरी मम्मी अकेली है, पापा यहाँ पे है नहीं। उनके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन ये चीज़ें बस शुरुआत थी, आगे जाके उनके साथ इतनी चीज़ें होने वाली थी। मैंने जब खुद सुना था तो मैं हैरान हो गया था। 20 दिन बाद उन्होंने बताया कि मेरी जो बहन है, कज़न, और उनके जो हस्बैंड है मेरे जीजू, उनको बच्चा हुआ था, 6 महीने का बच्चा हो चुका था। तो वो हमारे घर पे पहली बार आ रहे थे। शिवा ने बताया कि मैंने उनका घर पे बहुत अच्छे से वेलकम किया, लेकिन मैं घर पे ज़्यादा देर रुक नहीं पाया क्योंकि जिम की चाबी मेरे पास होती थी। तो शाम को मैं दोबारा जिम में चला गया। शिवा ने बताया कि अक्षय भाई, उसी रात जब मैं वापस आया, मेरे दीदी, जीजू और वो बच्चा वहाँ से चले गए थे, जो उनका प्यारा सा बच्चा था। मैं आया और मैं काफ़ी अपने आप को गिल्ट में फील कर रहा था कि यार मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, लेकिन जिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर थी और उनके दिमाग में चीज़ें चली रही थी और कैसे ना कैसे उन्हें नींद आ जाती है। नींद आने के बाद
अचानक से सुबह 4:30 बजे का अलार्म बजता है और शिवा फ़ोन उठा के देखते हैं तो उसमें 4:30 बजे रहे थे। और शिवा को बड़ा अजीब सा लगा कि आज तक मुझे इस अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज ये अलार्म बज गया। उनकी आंखों में नींद भरी हुई थी। शिवा ने बताया कि अक्षय भाई, अब बैक टू बैक मेरे साथ ऐसा होता था जहाँ पर मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करता था। जब वो अलार्म देखते हैं, अलार्म को बंद करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे घर का जो गेट था कम से कम वो 13-14 फीट का था, उसके नीचे से थोड़ी सी हवा आने का कुछ हिस्सा था, जैसे आप देखते हो गेट्स के नीचे डिज़ाइन बना होता है। शिवा लेटे हुए थे अलार्म बंद करके और उनकी नज़र उनके गेट पे थी। तभी गेट के नीचे उनकी नज़र पड़ती है और ऐसा लगता है अचानक से कोई बहुत तेज़ काली रोशनी वहाँ से गुजरती हुई आई और सीधा उनके कान में घुस गई। वो अपने कान को जब तक संभालते, वो जो चीज़ आई थी वो घूमती घूमती बवंडर की तरह उनके पेट में चली गई। शिवा ने बताया कि मैं एकदम से उठ के बैठा और मैं अपनी मम्मी को देखने लगा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला मम्मी को। मैंने अपने जिम के कपड़े पहने और मैं मम्मी के पास गया। मैंने बोला, मम्मी मैं जिम जा रहा हूँ। तो उनकी मम्मी ने उन्हें ऊपर से नीचे एक बार घूर के देखा और बोली कि बेटा तू पागल हो गया क्या? शिवा की मम्मी ने बोला, ये कोई जिम जाने का टाइम है, अभी सिर्फ 12:30 बजे हैं। शिवा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने मोबाइल देखा और उस टाइम पर सही में 12:30 बज रहे थे। अब शिवा बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज थे कि मेरी ज़िंदगी में ये चल क्या रहा है। और अभी मैंने टाइम देखा, अलार्म भी बजा 4:30 बजे का। शिवा ने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया, वो चुपचाप बेड पे गए और वहाँ पे जाके सो गए। शिवा सुबह उठे और जिम के लिए चले गए। धीरे धीरे उन्होंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की, बट कहीं ना कहीं फिर भी उन्हें डर लगा रहता था, वेट गिरने का कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में होता रहता था। लेकिन शिवा ने बताया कि अक्षय भाई, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी रजनी, उससे मेरी बात धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। और शिवा को अपने घर पे वापस जब वो आते थे तो उन्हें एक शैडो दिखने लगी। कोई आकृति ऐसी लड़की की बनी दिखती, जहाँ पर शिवा समझ गए थे कि कोई ना कोई चीज़ है जो उनका पीछा कर रही है। मुश्किल से 2 रातें ही बीती होंगी। शिवा ने बताया कि अक्षय भाई, मैं जिम से वापस आया, मैंने खाना खाया और कभी कभार ऐसा होता था कि मैं बेड पे सो रहा हूँ और मम्मी ज़मीन पे सो रही हैं, लेकिन आज मैं ज़मीन पे सो रहा था। मैंने अपने हाथों से अपने गेट की कुंडी बंद की थी और हमारे गेट से बाहर किचन का गेट था, वो भी मैं बंद करके आया था। मेरी मम्मी और मैं लेटे, मुश्किल से 5 मिनट ही हमारी आंख लगी होगी। जो गेट की कुंडी थी वो इतनी स्पीड से, इतनी आवाज़ से नीचे गिरी कि मैं और मेरी मम्मी उठ के बैठ गए। हम एक दूसरे को देखने लगे, हमने किसी से आपस में कुछ बात नहीं की। शिवा ने बताया, अक्षय भाई, मेरे मन में और मेरी मम्मी के मन में पक्का यही क्वेश्चन चल रहा था कि ये क्या हुआ। इतने में ही जो बाहर किचन की कुंडी थी वो इतनी ज़ोर से खुली जैसे उसे किसी ने प्रेशर से दे के मारा है। फिर दोबारा ये उठ के बैठे, एक दूसरे की तरफ देखा और शिवा की मम्मी ने बोला कि बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे सब कुछ। शिवा ने बोला, मम्मी कुछ नहीं, हवा चल रही होगी, कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, आप सो जाओ, कोई नहीं। शिवा ने बोला, जब वो गेट की कुंडी किचन वाली बंद करने जा रहे थे, शिवा को वहाँ पर एक एंटिटी खड़ी दिखी थी, एक शैडो खड़ी दिखी थी। शिवा ने कुछ नहीं बोला। शिवा ने कुंडी लगाई और चुपचाप वो आके सो गए और कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता नहीं चला। शिवा ने बताया कि अक्षय भाई, एक टाइम ऐसा आ गया था जब मुझे लगने लगा कि मेरे आसपास कोई चीज़ है जो अपने होने की मौजूदगी मुझे साफ साफ दिखाना चाह रही है। शिवा जिम जाते, धीरे धीरे जिम स्टार्ट करते। इसमें सबसे अजीब जो बात थी, वो लड़का आया, 1 हफ्ते में वो गायब हो गया और सब जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं शिवा को सपोर्ट कर रहे थे, बट शिवा उस टाइप से जिम कर नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनके साथ हो क्या रहा था। एक रात जब वो वापस आए जिम से, तो उनके दोस्त के मामा का फ़ोन आया कि बेटा, हमारा न्यूली कंस्ट्रक्टेड अभी घर बना है और हमें किसी के फंक्शन अटेंड करने जाना है और वो जो दोस्त है तुम्हारा वो भी हमारे साथ जाएगा, तो क्या तुम हमारे घर रुक जाओगे आज रात? तो शिवा ने 1 सेकंड में बोल दिया, हाँ मामा जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाओ, मुझे बता देना कितने बजे जाओगे, मैं आपके वहाँ रुक जाऊँगा रात को। शिवा ने स्ट्रक्चर बताया उस घर का कि अक्षय भाई अच्छा खासा घर था। ऊपर से वो पूरा फ्लोर जो था कंस्ट्रक्टेड था, नीचे पूरा बना हुआ था और मामा जी को डर इसी बात का था कहीं चोर लुटेरे ऊपर से आके घर में चोरी ना कर लें। तो वो खाना वाना खा के 11 बजे मामा जी के पास जाते हैं, तो मामा जी ने कहीं चाबी रख दी थी और मामा जी वहाँ से जा चुके थे। शिवा ने बताया, मैंने चाबी उठाई, मैंने गेट खोला, मैं अंदर गया, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई मुझे। शिवा ने बताया कि अक्षय भाई, मैंने सब लॉक करा और मैं अपने बेड पर लेट गया। जब वो बेड पर लेटे हुए थे, उनकी आँख लगी 2:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली रात को। अचानक से उनकी आँख खुलती है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई है जिसकी सांस लेने की आवाज़ आ रही है। शिवा ने बताया, भाई मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी, एक ऐसी औरत जिससे खूबसूरत औरत या लड़की मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। लाल कपड़ों में, लाल साड़ी का जोड़ा, बिंदी, लिपस्टिक, इतनी गोरी। शिवा ने बताया, अक्षय भाई, मैं आज तक ना वो चेहरा नहीं भूल पाया। इस पूरे इंसिडेंट को 10 साल हो गए। वो लड़की जो वहाँ पर खड़ी थी लाल जोड़े में, वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। और शिवा ने बताया कि अक्षय भाई, मैं मदहोश हो गया, मुझे होश ही नहीं था। मैं एकदम से बेड पे बैठा और बस मुझे इतना पता है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। शिवा ने बताया, मैं धीरे धीरे उस लड़की की तरफ जा रहा था। वो लड़की वहाँ से हिली और हॉल से निकलते हुए सीधा ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। शिवा ने बताया, अक्षय भाई, आपने देखा होगा ना मूवीज़ में कि कैसे कोई अपने जिस्म का गुलाम बना लेता है कि मैं जो कहूँगा वो ये करेगा या मैं जो कहूँगी वो ये करेगा। इस तरीके से शिवा ने बताया कि मैं उसके जिस्म के पीछे ऐसे चलने लगा जैसे इससे ज़्यादा सुंदर लड़की ना मुझे मिली है ना मुझे मिलेगी। शिवा ने बताया, मैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर गया और ऊपर पहुंचने पे देखा कि ये तो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। और तब शिवा को अचानक से होश आया कि ये मैं कहाँ आ गया, और उन्होंने देखा तो वहाँ पर कोई भी लड़की, कोई भी औरत नहीं थी। शिवा बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो चुपचाप नीचे आते हैं, अपने मुँह पर चद्दर घेरते हैं और सो जाते हैं।
सुबह अपने घर पे आते हैं तो भी वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बताते। लेकिन यहाँ से शिवा की ज़िंदगी में जो कड़वाहट के रस आ गए थे वो सुनने के बाद आप पक्का हिल जाओगे। शिवा ने बताया कि अक्षय भाई अब मेरे साथ ऐसा होने लगा जैसे मेरी बॉडी में मेरी स्पिरिट तो है ही, एक और भी कोई स्पिरिट है जो मुझसे बात कर रही है। और शिवा को बहुत नॉर्मल लगने लगा ये सब कुछ। शिवा को ऐसे नॉर्मल लगता था कि ठीक है ना, मेरे साथ कोई है तो मुझे कोई एडवाइस ही तो दे रहा है। शिवा ने बताया कि अक्षय भाई अब वो जो एंटिटी थी, वो जो लड़की की एंटिटी थी, वो मुझसे बात किया करती थी, मुझे बताया करती थी। क्या बताया करती थी कि तेरे को कौन सी टी शर्ट पहननी है, अगर कोई नई टी शर्ट लेने जा रहा है तो कौन सी टी शर्ट तू खरीदेगा। शिवा जब बाइक चलाते थे तो पीछे से आवाज़ आती थी कि इसे धीरे करो, इसे तेज चलाओ, और शिवा पूरी पूरी उसकी बात सुनते थे। आज खाने में क्या खाना है वो भी यही एंटिटी बताती थी। शिवा ने बताया अक्षय भाई उस एंटिटी ने मुझे इतना फोर्स करने की कोशिश की कि तू नॉनवेज खा, नॉनवेज खा। शिवा रेस्टोरेंट तक गए थे, नॉनवेज ऑर्डर तक करा, लेकिन फिर दोबारा नॉनवेज को छोड़ के आ गए। मतलब शिवा के ऊपर वो एंटिटी इतनी ज़्यादा सवार हो गई थी कि शिवा को और कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो पूरी तरीके से वही करते थे वो जो एंटिटी बोलती थी। फिर शिवा ने बोला कि अक्षय भाई कुछ टाइम बाद मेरे को एक तीसरी एंटिटी की आवाज़ आने लगी। वो एंटिटी मुझे हमेशा सिग्नल्स देती थी, जैसे कोई बच्ची की एंटिटी थी। वो बार बार ये बोलती थी कि शिवा इसकी सुनोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, शिवा बाइक की स्पीड तेज मत करो, ये तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देगी, शिवा इसके बोले कपड़े मत पहनो, तंत्र में यूज होंगे। शिवा ने बोला मैं सोने चलता तो मुझे चूटियां काटती थी, ऐसा लगता था जैसे चींटी काट के निकल गई। शिवा ने बोला मैं उन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देता था, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें और भी ज़्यादा हावी होने लगी। शिवा के घर पे जब भी कोई रिश्तेदार आता तो शिवा को वो चीज़ चुभने लग जाती कि ये मेरे घर पे क्यों आए, क्योंकि वो जो एंटिटी थी वो हमेशा उसे भड़काती रहती थी और ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। शिवा ने बताया कि अक्षय भाई मेरे पापा 1 महीने की छुट्टी लेके आए और मेरे पापा घर पे ही थे, तो मेरे पापा मेरा रवैया देख रहे थे और मम्मी को भी ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ तो हो रखा है। लेकिन शिवा उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने अंदर समेट के रख लेते थे और अकेले बैठे रहते थे और पता नहीं किससे बात करते रहते थे। घर वाले ऑब्जर्व भी करते थे। जब पापा मम्मी से पूछते थे शिवा की इसको क्या हुआ, तो वो यही बोलती थी कि अभी इसी ग्रेजुएशन आनी है, कॉलेज का सोच रहा होगा, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होगा। इस दौरान शिवा ने बताया कि अक्षय भाई मेरी जो गर्लफ्रेंड थी रजनी, मैं उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया और कभी अगर वो कॉल करने की कोशिश भी करते तो वो जो एंटिटी इनके अंदर होती थी वो बोलती थी अगर तूने उसे फ़ोन कराया, उससे बात करी तो मैं या तो उसे मार दूंगी या तुझे मार दूंगी। तो शिवा बहुत डर के रहने लग गए थे। हालांकि शिवा की जब मैंने आवाज़ सुनी थी तो वो मेरे को बड़े एक वो गबरू पर्सनैलिटी नज़र आ रही थी, जाट वाली। लेकिन जिस तरीके से शिवा ने बताया कि अक्षय भाई इनके आगे किसी का जोर नहीं चलता। शिवा ने बोला कि मेरे सामने मैं ये समझता था कि हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। वो जिम जाते थे, अच्छी खासी बॉडी बना रखी थी और हमेशा उनके दिमाग में ये चलता था कि अब एक कोई भी आ जाएगा, हमें कोई टास्क भी दे दे तो हम कब्रिस्तान में जाके सो जाएंगे। और इस टाइम पे उनकी जो हालत हो रखी थी वो इतनी पतली हो रखी थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से चीज़ें वो अपने ऊपर से उतारेंगे। उन्होंने बताया कि उनके एक रिलेटिव में मामा जी थे जो बहुत ही ज़्यादा सिद्धि प्राप्त मामा जी थे। वो मामा जी कभी भी किसी के घर नहीं जाते थे क्योंकि वो मंदिर में ही रहा करते थे और काफ़ी सिद्धि थी, लोग उनके पास आया करते थे अपने आप को दिखाने के लिए कि कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं है। तो अचानक से एक दिन वो मामा जी बिना बताए सीधा इनके घर पे आ गए। घर पे वो जब आए तो शिवा का दिमाग इतना घूम गया और उन्होंने सीधा रिकॉर्डिंग में बोला कि अक्षय भाई मैं हमेशा उन्हें आप करके बोलता हूँ, लेकिन इस टाइम पे मेरे अंदर इतनी नफरत थी चीज़ों को लेकर कि मेरे दिमाग में ये आया कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। मतलब अपने मामा के लिए वो ये सोच रहे थे कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। शिवा ने बताया कि अक्षय भाई मेरे मम्मी पापा थे, उन्हें भी शौक लगा क्योंकि मामा जी बिना बताए आए थे बिल्कुल। तो मामा जी जब अंदर आए तो उन्होंने मेरे को देख के बोला हाँ भाई क्या हाल चाल, और शिवा एकदम से इरिटेट हो गए कि मेरे से इस तरीके से कैसे बात कर रहे हैं। तो जो एंटिटी थी वो कहीं ना कुछ समझ गई थी। वो एंटिटी बार बार शिवा को सिग्नल दे रही थी कि इनसे दूर रहे, इनसे दूर रहे, मत देख, मत सोच इसके बारे में, चुपचाप कमरे में चला जा। वो जो मामा जी वहाँ पे आए थे वो उनके पापा मम्मी को बोलते कि फटाफट से कपड़े पैक करो, हमें मंदिर चलना है दर्शन के लिए, वहाँ पे कोई हमारे गुरुजी आ रखे हैं। अब शिवा बैठा बैठा सब कुछ सुन रहा था और उसके दिमाग में ये आ रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा। वो जो एंटिटी थी बार बार पिंच कर रही थी शिवा को कि तेरे को नहीं जाना, तू मना कर दे, तेरे को नहीं जाना, तू बिल्कुल नहीं जाएगा। और शिवा बाहर निकल के बोलते कि ऐसे कैसे मामा जी, आप अचानक से आके बोल दोगे कि चलो तो हम चल देंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो मामा जी उसकी बातों को इग्नोर करते हैं, जो सिद्धि पुरुष मामा जी थे जो मंदिर से आए थे, और सीधा शिवा की मम्मी और पापा को साइड में ले जाके बोलते हैं कि अगर आज मंदिर नहीं गए ना तो हमेशा इसी चीज़ के लिए पछताओगे कि हम मंदिर क्यों नहीं गए। भाई ये चीज़ सुन के शिवा के मम्मी पापा बिल्कुल एग्री हो गए कि हाँ हम जाएंगे। तो जो मामा जी आए थे उन्होंने बोला फटाफट से एक गाड़ी बुक करो, यहाँ से हमें चलना है। तो मामा जी जिनके साथ आए थे वो किसी काम से वहाँ पे आ रहे थे, लेकिन मामा जी को अर्जेंटली आना था, तो मामा जी यहाँ आ गए और वो इंसान निकल गया। तो मामा जी ने बोला फटाफट गाड़ी बुक करो और हमें अभी के अभी निकलना है और मंदिर की ओर जाना। तो मामा जी के बोलने पे गाड़ी वगैरह बुक करी गई और सारा सामान उसमें रखा गया। ओमनी गाड़ी थी जो पहले आप देखते थे दरवाजे पीटने वाली गाड़ी। तो शिवा ने बताया कि अक्षय भाई मेरे को तो कंफर्म था कि मुझे नहीं जाना और मैंने मामा जी के मुंह पर बोल भी दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा। तो शिवा ने बताया कि मेरे मम्मी पापा और मामा जी गाड़ी में जाके बैठ गए और ड्राइवर आगे बैठा हुआ था। तो मामा जी के पास जब मैं गया कि आप लोग जा रहे हैं तो कब तक आएंगे, तो मामा जी ने बोला कि मेरे को प्यास लगे, अंदर से पानी लेके आ जा। शिवा ने बताया कि भाई वो एंटिटी मेरे को इतना ज़्यादा दबा रही थी ना कि पानी मतला इस इंसान से दूर रहे। शिवा ने बताया कि बस इतना कंट्रोल मेरे ऊपर था कि नहीं पापा आ रखे, अगर मैं पानी देने से मना कर दूंगा तो पापा बहुत पीटेंगे। शिवा अंदर गए, पानी का ग्लास लेके आए, मामा जी ने पानी पिया। पानी पीते ही ग्लास पकड़ाया, जैसे ही शिवा ने ग्लास पकड़ा मामा जी ने कॉलर पकड़ के सीधा शिवा को गाड़ी के अंदर धकेल दिया। उसके बाद शिवा ने बताया कि अक्षय भाई मैं जैसी गाड़ी में गिरा मामा जी ने पता नहीं क्या मंत्र पढ़े, क्या फूंक मारी और मैं ब्लैंक हो गया।
मेरे को सीधा वो लोग मंदिर लेके गए। मंदिर में नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में शिवा की मम्मी पापा ने बताया कि पूरे रास्ते शिवा यही बोलते जा रहे थे कि मैं मार दूंगी इसे, मैं मार दूंगी, लेके जाऊंगी इसे, अपने साथ लेके जाऊंगी। मामा जी ने मंदिर में पहुंचाया, मंदिर में आरती हुई, शिवा का पूरा उतारा करा गया। शिवा ने बोला अक्षय भाई बिलीव मी, मैं जनता से झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब उनकी आंख खुली तो वापस वो अपने घर पे आ चुके थे। तो इन्होंने पूछा कि मैं कहाँ गया था, मैं तो गाड़ी में, मुझे क्यों धकेला आपने। लेकिन शिवा ने बताया कि अक्षय भाई मैंने अचानक से एक चीज़ ऑब्जर्व की कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट हो गई थी, मेरे हाथ में कलावा बंधा हुआ था, माथे पे तिलक लगा हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रहा था। तो मामा जी से ये सवाल पूछते ही मैं खुद पे ही सोचने लगा कि मैं इतना हल्का कैसे महसूस कर रहा हूँ। तो मामा जी ने सामने से जवाब दिया कि बेटा जो तू सोच रहा हो बिल्कुल सही सोच रहा है कि तेरे ऊपर किसी न किसी चीज़ की परछाई बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी। अब ये चीज़ उनके मम्मी पापा तो जानते ही थे। तो शिवा ने पूछा मामा जी से, मामा जी क्या था ये। अब यहाँ पे जो पूरा सस्पेंस निकला, जो सारी चीज़ें खुली, मैं उतना ही शौक था जितने आप होने वाले हो। वो जो लड़का जिम में आया था वो रजनी को पसंद किया करता था, वो रजनी का बेस्ट फ्रेंड था। रजनी ने उसके बारे में कभी बताया नहीं शिवा को, और वो आया ही इसलिए था कि वहाँ पर मीठा वगैरह खिला के शिवा के ऊपर कोई एंटिटी छोड़ दे, और वो शिवा को एंटिटी देकर चला गया था और वो पूरे अपने मकसद में अब भी कामयाब हो गया। शिवा ने बताया कि अक्षय भाई रजनी को जब तक मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, और रजनी को अपनी साइड कर चुका था, रजनी को अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका था। हालांकि शिवा ने बताया कि मेरे को इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि रजनी मेरे साथ नहीं रही, क्योंकि एक ना एक दिन शायद वो होती ना होती, वो भगवान के जिम में था। लेकिन मेरे को सबसे बड़ा सबक मिल गया कि अपने एटीट्यूड को, अपने ईगो को साइड में रखो। जो हम सोचते थे कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, हम शमशान में सो जाएंगे, कब्रिस्तान में सो जाएंगे। और शिवा ने बोला मेरी मम्मी हर बार मुझे समझाती थी कि बेटा किसी का दिया सफ़ेद तो बिल्कुल मत खाना, मीठा खा के ना जाना ना आना। और वो जो उसी के हाथ की मैंने मिठाई ली, जो स्पेशली वो मेरे लिए डब्बे में लेके आया था, वो जो मैंने खाई थी, उसकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था। तो जनता को कहीं ना कहीं सीख लेने की ज़रूरत है कि कोई मीठा बन के आपको मीठा खिला देगा और एक दिन इस दुनिया से ना आपको गायब कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये चॉकलेट और ये सारी चीज़ें जो आपको मिलती हैं फ्रेंडशिप डे, ऐसे वैसे डे पे, इन सबको लेना छोड़ दो। मामा जी ने और बातें भी बताई जो आपको मैं बताना चाहूँगा। शिवा ने बोला कि मामा जी ये चीज़ें क्या मेरे साथ रहेंगी हमेशा। उनके मामा जी ने बोला बेटा एक चीज़ को ध्यान रखियो, अभी ना तो तू अंडा खाता, ना मांस खाता, ना मदिरा पीता। जिस दिन ये सब कुछ तू शुरू करेगा फिर दोबारा तेरे ऊपर अटैम्प्ट होंगे, वो एंटिटी फिर दोबारा आएगी, वो जिंदगी भर तेरे से बंधी हुई है। वो एंटिटी बस इतना वेट कर रही थी कि किसी दिन वो तेरे साथ संभोग बना ले। जिस दिन तुम इंटीमेट हो जाते उसी दिन वो एंटिटी तुम्हें अपने साथ लेके चली जाती। और शिवा ने बताया कि भाई 2024 चल रहे हैं, निशान अभी भी मेरे शरीर पर कभी कभी आते हैं और वो एंटिटी कभी कभी मुझे दिखती है और कभी कभी परेशान करती है। आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक उतारा जो इतनी पावरफुल तरीके से हुआ, लेकिन वो भी 100% तरीके से नहीं हो पाया। चीज़ें पूरी इनिशिएटिव ली गई लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाया। तो ये ब्लैक मैजिक, काला जादू किस तरीके से इंसान के ऊपर रखा जाता है। आप सोचो, वो जो लड़का आया था जो उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, जिसने इतना सब कुछ करा, क्या पता उसने रजनी के ऊपर भी ऐसा कुछ कर दिया हो। तो क्या आपको लगता है कि रजनी कभी जिंदगी में भी इन चीज़ों से निकल पाएगी? क्योंकि शिवा के तो मामा थे, रजनी को कौन बचाएगा? और अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। तो जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। आखिरी में आके मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जब पूरी वीडियो देख ली तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे कि इस एनर्जी से हम ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो लेके आए जहाँ से आप सबक ले सकें।